जो हा एक्सपेरिमेंट आहे तो आहे L1 बरोबर आहे. L1 मध्ये काय स्प्रिंग मास ऑसिलेटरमध्ये आपल्याला फाइंड क्या करना है, फोर्स कांस्टेंट फाइंड करना है. ठीक है, फोर्स कांस्टेंट मतलब K फाइंड करना है. ये K फाइंड करना है. K का फॉर्मूला क्या आएगा, F/X. इसलिए हम लोग को F का कॉलम और X का कॉलम रेडी कर रखेंगे. आपको क्या दिया जाएगा, पहले इसमें 200 ग्राम टोटल ऐड करना है. टोटल आपको ये अराउंड रहेगा, तो ये 50 ग्राम. इसमें ये एक 50 ग्राम का एक स्लॉट है, एक वेट है. तो मैंने 3 वेट ऐड किया, मतलब 150 ऐड किया. एंगल के साथ उसका टोटल कितना हुआ, 200 ग्राम. 200 ग्राम हम लोग रेफरेंस मानेंगे. 200 ग्राम अटैच करने के बाद ये पॉइंटर जो है कुछ रीडिंग शो करेगा. ठीक है, ये पॉइंटर कुछ रीडिंग शो करेगा. वो रीडिंग आपका S0 रहेगा. और ये जो वेट है 200 ग्राम वो आपका M0 रहेगा. वो आपको इधर लिखना है. तो M0 हमारा ये आ गया, रेफरेंस मास 200. और S0 आपका जो आएगा, अभी इधर अलग वैल्यू, इधर अलग हो सकता है. इधर कितना आ रहा है, वो 11.9 पे आ रहा है. सो यू कैन राइट हियर 11.9. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 50 ग्राम ऐड करना है. अभी 200 का लिख दिया मैंने इधर 200, और ये उस वक्त उसको हम लोग रेफरेंस फोर्स मान रहे हैं, तो फोर्स उसको 0 मान रहे हैं. और ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 0x मान रहे हैं. ठीक है, अभी मैं जब 50 ग्राम ऐड कर देता हूँ ऐसे सिंपली 50 ग्राम ऐड करना है. अभी वेट एडेड कितना हुआ, टोटल 250 हो गया. ऑलरेडी 200 था, अभी 250 हो गया. इधर देखो 250 हो गया, बराबर है. लेकिन हमारे रेफरेंस से वो कितना ऐड हुआ, +50. इसलिए फोर्स कितना आया, +50 का आ गया. ठीक है, उस वक्त करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना आ रहा है, इधर पॉइंटर इधर है, इधर चाहिए, तो वो 16.6 बता रहा है. तो आपका ये वैल्यू कितना आया, 16.6 आएगा. अभी टोटल जो एक्सटेंशन हुआ है, इधर जो था 12.1 था और ये 11.9 था और ये 16.6 है. तो इनका डिफरेंस इधर लिखना है, दिस माइनस दिस. और इधर ऑलरेडी +50 है, मतलब दिस डिफरेंस हम लोगों ने लिखा. ऐसे आपको और 50 ग्राम ऐड करना है, बराबर. ये आपका 300 हो जाएगा, फोर्स में +100 हो जाएगा. करस्पॉन्डिंग जो भी डिफ्लेक्शन होगा समझो नीचे जाएगा ये, तो ये वैल्यू आपको इधर लिखनी है. ऐसे आपको 3 वेट 50-50 ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग के डिस्टेंस लिखना है. और इन दोनों का डिफरेंस दिस टू देन दिस टू देन दिस टू, फॉर्मूला इधर लिखा रहेगा S0 - S करके, ये वैल्यू इधर आएगा. उसके बाद 200 ग्राम से 50-50 ग्राम कम करना है. ये 200 पे फिर से रखा मैंने. उसके बाद 50 कम करना है. 50 कम करना है मतलब रेफरेंस से 50 कम हुआ, इसलिए हम लोग इधर लिखेंगे -50. इधर लिखा है -50. एक्चुअली वेट कितना हुआ, 150 हो गया. ठीक है, हमारे हिसाब से फोर्स कितना हुआ, -50 का. अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस लिखना है, 6.4 समथिंग दिख रहा है, तो ये इधर आएगा, बराबर. तो ये डिस्टेंस भी इसमें से माइनस करना है. ओके, ऐसे 50-50 ग्राम कम करते जाना है और ये डिस्टेंस आपको मिलते जाएगा. फिर इन दोनों का मतलब दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये आपको इधर लिखना है. तो ये आपका F का कॉलम हो गया रेडी और ये आपका X का कॉलम हो गया रेडी. ऐसे आपको फिर ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ के लिए ग्राफ देखोगे आपको F वर्सेस X का है, मतलब इसके अगर मैं बताऊँगा, ये आपका ऐसे ग्राफ आएगा F वर्सेस X का. आप बुक को हॉरिजॉन्टल पकड़ोगे ऐसे तो भी चलेगा. इधर ग्राफ ड्रॉ किया देखो, ये आपका F का वाई एक्सिस आएगा और ये आपका X का X एक्सिस आएगा. ठीक है, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस हमारा 50-50 ग्राम का है फोर्स के लिए. और ये हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 2 मान रहे हैं. तो ये जो स्केल है वो इधर आपको लिखना है. ठीक है, फिर आपको टोटल 6 पॉइंट आएंगे, टोटल 7 पॉइंट आएंगे. 7 पॉइंट कौन से है, ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये 7 पॉइंट है अलॉन्ग विद M का वैल्यू, टोटल 7 पॉइंट है. तो ये F वर्सेस X का ग्राफ है, मतलब F एंड X को आपको इधर प्लॉट करना है. इधर 1 2 3 4 5 6 और ये 0 का 7 नंबर. ऐसे 7 पॉइंट जो है उसमें से अप्रॉक्सीमेट या बैलेंस लाइन ड्रॉ करना है. बैलेंस लाइन का मतलब होता है सब पॉइंट से नहीं गई तो भी चलेगी, लेकिन सब पॉइंट के जितना हो सके नज़दीक से पास होना चाहिए. ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लेना है, जिसको हम लोग स्लोप पॉइंट बोलते हैं. इस स्लोप पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. इन दोनों x1 y1 और x2 y2 से ये कैलकुलेशन कंप्लीट करना है. ये k का कैलकुलेशन, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का काम नहीं करें, k का कैलकुलेशन आएगा. ये जो आंसर आएगा, अभी इधर इस केस में 10 ग्राम वेट पर सेंटीमीटर मिला है. ये हमारा न्यूटन में यूनिट नहीं है. ठीक है, तो इसको हम लोग सीधे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 980 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 980 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेट पर सेंटीमीटर था, ग्राम वेट पर सेंटीमीटर, वो हो गया डाइन पर सेंटीमीटर. यही आपका रिजल्ट आएगा इधर, जो आपने इसमें लिखा है रिजल्ट. ये रिजल्ट आपका इधर आएगा, देखो ये रिजल्ट इधर लिखना एक्सपेक्टेड है. आप PDF चेक करो, आपको समझेगा. ये रिजल्ट आपको इधर लिखना है. इसे ये कैलकुलेशन पार्ट आएगा. ठीक है, ये कैलकुलेशन आएगा पार्ट. ओके, और रिजल्ट में ये रिजल्ट आएगा ओनली. L1 के लिए इतना ही रिजल्ट है. ये L2 का पार्ट है, ये L1 के लिए इतना है. ठीक है, समझा. ओके.